Hello dear students, I hope all of you are very fine. Let's begin our session. बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 5 क्वेश्चंस मैथ के, जो कि आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं। टॉप 5 क्वेश्चंस आपको बता दूं, ये क्वेश्चंस आपको कहाँ कहाँ काम आएंगे। एनडीए के एग्ज़ाम में काम आएंगे, सीडीएस के एग्ज़ाम में काम आएंगे, उसके बाद जेई के एग्ज़ाम में काम आएंगे, आईआईटी जेई के एग्ज़ाम में काम आएंगे, सीयूईटी के एग्ज़ाम में काम आएंगे, और साथ ही साथ आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी काम आएंगे, है ना। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टीजीटी या पीजीटी मैथ की तैयारी करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो उनके लिए भी ये टॉप 5 क्वेश्चन बेहद हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस ई की पावर साइन x अपॉन x माइनस साइन x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस ई की पावर साइन x अपॉन x माइनस साइन x, है ना। अब हम यहाँ से ये न्यूमरेटर से ऊपर से e की पावर x कॉमन ले लेते हैं, या e की पावर साइन x कॉमन ले लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। e की पावर साइन x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? e की पावर x। जब e की पावर साइन x यहाँ से कॉमन लेंगे तो बटे में जाएगा, यानी हम यहाँ पे इसको माइनस में लिख सकते हैं। e की पावर x माइनस साइन x, और माइनस यहाँ पे 1 बच जाएगा, और ये हो गया x माइनस साइन x। बस अब ये सॉल्व हो गया। अब हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर साइन x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस साइन x। अब इतने की वैल्यू पूरे 1 हो जाएगी, और इसमें हम सीधे x यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी e की पावर साइन 0 इंटू 1। तो e साइन 0 अंश का मान 0 होता है, यानी e टू द पावर 0 इंटू 1, और ये आ जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? विच इज ग्रेटर, tan 1 और tan इनवर्स 1। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, हम ये देखते हैं। तो आइए हम पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। ओके, पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। इसको हम ग्राफ से पहले समझते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं π/2, और यहाँ पे हम लेते हैं -π/2। ओके, अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, tan का ऐसे बनता है। tan का ग्राफ रफली ग्राफ है, यहाँ पे ये -π/2 है, और यहाँ पे ये +π/2 है। तो चूंकि tan x जो होता है, ये अगर हम मान लें इसको f(x) इज इक्वल टू tan x है, तो यह क्या होता है? यह एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल -π/2 π/2। ओके, ये तो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1 क्या है, π/4 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि पाई का मान क्या होता है? 3.14, और जब 3.14 में 4 से भाग देंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो 1 से छोटा ही आएगा, यानी 1 यहाँ पे क्या हो गया? π/4 से बड़ा हो गया, यानी 1 इज। अब π/4 को हम tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आया? ये लाइन, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं, tan इनवर्स वाले पार्ट को tan इनवर्स 1 ऐसे। ओके, इसको हम 1 ले लेते हैं, इसी साइड में सॉल्व करते हैं इधर ही। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा, अब ये 1 ग्रेटर देन π/4 हमारे पास है, इसमें हम दोनों तरफ tan लगाते हैं, तो ये हो जाएगा tan 1 ग्रेटर देन tan π/4, यानी tan 1
और ये क्या होगा 10 पाई/4 1। अब इसको हम समीकरण 2 ले लेते हैं। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या कह सकते हैं, tan 1 इज ग्रेटर देन tan इनवर्स 1, है ना। a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन c, तो a इज ग्रेटर देन c, ऑब्वियस सी बात है। तो tan 1 tan इनवर्स 1 से बड़ा होता है। ये हमने इसको प्रूव कर दिया। ये आपके समझ में आया होगा। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है sin x अपॉन cos x इंटू sec x अपॉन cosec x इंटू tan x अपॉन cot x इज इक्वल टू 9। तो sin x अपॉन cos x को हम क्या लिख सकते हैं, tan x, है ना। और sec x अपॉन cos x को भी हम tan x लिख सकते हैं। कैसे, sec x को हम लिख सकते हैं 1/cos x और cosec x को लिख सकते हैं 1/cosec x में जब ये ऊपर जाएगा तो ये sin x हो जाएगा, और इंटू tan x अपॉन cot x इज इक्वल टू 9। तो ये tan x, ये tan x, ये tan x, तो हो गया tan स्क्वायर x इंटू tan x इंटू ये वाला जब ऊपर जाएगा तो ये भी tan x हो जाएगा इज इक्वल टू 9। यानी tan की पावर 4x इज इक्वल टू 9 आ गया। तो हम कह सकते हैं tan टू द पावर 4x इज इक्वल टू √3 टू द पावर 4 कह सकते हैं ना। तो अब क्या हो जाएगा, tan टू द पावर 4x इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 टू द पावर 4, सॉरी √3 कहाँ, tan इनवर्स कहाँ गया, tan इनवर्स नहीं है ये है √3 की पावर 4। तो tan के किस मान के लिए √3 होता है, √3 होता है tan की वैल्यू x के π/3 के लिए। यानी अगर x बराबर π/3 होगा तो tan का मान √3 होगा, और ये x किस में है, ये इस इंटरवल में पड़ रहा है। तो अपना आंसर क्या हो गया, ये वाला। समझ में आया, बहुत अच्छा। चलिए अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ ये देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन। अब आइए इसको समझते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि cos x बराबर a, लेट cos x बराबर a। तो इसको हम चेंज करते हैं, इस वाली इक्वेशन में tan को हम cos में चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू, हम इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर 2 लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x। यहाँ पे देखिए मैं भूल गया 2 cos 2x प्लस 9 है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। cos 2x को हम cos स्क्वायर x में चेंज कर देते हैं, हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 9। अब हम जहाँ पे भी cos है वहाँ पे हम a रख देते हैं, 5 इंटू 1/a² माइनस 1 माइनस a² प्लस 2 बराबर 2 इंटू 2a² माइनस 1 प्लस 9। 5 से हम अंदर गुणा कर देते हैं, 5/a² माइनस 5 माइनस 5a² इज इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे तो 4a² माइनस 2 प्लस 9। पक्षांतर करके हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5/a² माइनस 5a², 4a हम इधर लेके आएंगे माइनस 4a² माइनस 2 इधर लेके आएंगे प्लस 2 हो जाएगा। अब ये 9 और माइनस 5 माइनस 5 माइनस 9 बराबर 0, यानी ये क्या हो गया, इसको हम इधर ही सॉल्व करते हैं।
ये हो गया 5/a² माइनस 5a² माइनस 4a² कितना हो गया, -9a²। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 5 14 और ये +2 यानी -12, -12 हो जाएगा ना, बराबर 0। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो a² से दोनों तरफ गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 5 - 9a⁴ -12a² = 0। माइनस कॉमन लेंगे या माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9a⁴ + 12a² - 5 = 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया a² में, ध्यान से सुनिएगा, ये a² में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे, बस हम मान लेंगे कि ये a² में है, यानी ये 9a² टू द स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9a² टू द स्क्वायर + 12a टू द स्क्वायर - 5 = 0। और जब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3a² + 5 इंटू 3a² - 1 = 0। 3a² + 5 = 0 अगर होगा तो आएगा a² = -5/3, जो कि संभव नहीं है, कभी भी स्क्वायर निगेटिव में नहीं आता है ना रियल में। तो ये 3a² - 1 = 0 होगा, तो a² क्या आ गया 1/3। तो यानी cos 4x की वैल्यू हमें निकालनी है ना, cos 4x की यहाँ पे निकालते हैं, सॉरी cos 4x, 4x है, पावर 4 नहीं है, cos 4x की वैल्यू निकालनी है। cos 4x को हम चेंज करेंगे तो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x -1 टू द स्क्वायर -1। और हमने अभी निकाला a² = 1/3, तो cos स्क्वायर x = 1/3 है, तो बस cos स्क्वायर x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। cos 4x = 2 × 1/3 - 1² - 1, तो ये हो गया cos टू द पावर 4x cos 4x, पावर लगा दे रहा हूँ, सॉरी, cos 4x = -7/9। तो ये अपना आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ए कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम जानते हैं इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए के ही बराबर होगा, है ना। तो हम ऐसा करते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं ए का, इसका ये जो दिया है मैट्रिक्स, इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो 2x + 3, जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगा, x - 1 और x + 2। और ये जो मैट्रिक्स अपना दिया हुआ है उसके बराबर 3x - 1 2x + 3 और x + 2, है ना। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2x + 3 कंपेयर कर देंगे, ये x - 1 के बराबर है, बस यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। x को इधर लेके जाएंगे तो 2x - x, 3 को इधर लेके आएंगे -1 - 3, तो ये हो जाएगा x = -4। ये अपना आंसर आ गया, समझ में आया। ये टॉप 5 क्वेश्चन थे और मैंने इसमें ऐसे क्वेश्चन डाल रखे थे जो कि बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं थे और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे, यानी मॉडरेट लेवल के सभी क्वेश्चंस थे, जैसा कि आजकल एग्ज़ाम में पूछता है। एग्ज़ाम में ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड पूछता है, ना ही बहुत ज़्यादा
आसान पूछता है। तो 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करिए, और वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।